प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल को साथ में अवश्य रखें। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय। आप पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय डालते हैं। जन्म इनका 1910 ईस्वी को हुआ है। जन्म स्थल उजियारपुर ग्राम है जो बलिया जिले में है, उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो रचनाएं हैं वो खून के छींटे, ये इनकी बहुत फेमस है, पेपर में आती भी है। ठूठा आम, ये भी पेपर में आती है। सागर की लहरों पर ये इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर लर्न करेंगे। साहित्य और कला। मृत्यु है 10 अगस्त सन 1982 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अब देखते हैं प्रस्तावना में ये बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, हम इतना लिख देंगे। भगवत शरण उपाध्याय भारतीय संस्कृति और इतिहास के अनन्य उपासक और सरस्वती के अमर पुत्र हैं। उन्होंने अपनी पुरातत्व कला से, आपको मालूम है जिसके नीचे अंडरलाइन करना है वही आप कॉपी पे लिखेगा। उन्होंने अपनी पुरातत्व कला से भारतीय संस्कृति और इतिहास के अनेक छिपे हुए तथ्यों को उजागर किया। इसके साथ ही साथ उपाध्याय जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता, समर्थ आलोचक, संस्कृत और पुरातत्व के महान विद्वान थे। ठीक है, इतना। फिर आगे यहाँ से लिख लेंगे, वे की जगह आप लिखेंगे उपाध्याय जी। ओके, उपाध्याय जी एक सफल यात्रा वृतांतकार तथा श्रेष्ठ संस्मरण व रेखा चित्रकार भी थे। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर आपकी 100 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हुई। ओके, फिर बच्चों डालेंगे हम जीवन परिचय का हेडिंग। भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के आचार्य भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारपुर नामक गांव में सन 1910 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभिक काल से ही उनकी अध्ययन के प्रति विशेष रुचि थी। आप प्रारंभ से ही एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में जाने जाते रहे हैं। या आप नोट करेंगे, लिख लेंगे बच्चों कॉपी पे, इतना जीवन परिचय। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास में एमए की उपाधि प्राप्त की। फिर आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। क्या डालेंगे बच्चों? साहित्यिक परिचय। ओके, उपाध्याय जी ने क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर तथा पिलानी में बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में पद पर कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए अवकाश ग्रहण किया। फिर आप डालेंगे मृत्यु। 1982 में आपका देहावसान हो गया। फिर आप डालेंगे कृतियां, रचनाओं में इन्होंने 100 से भी अधिक दी हैं रचनाएं, इसलिए आप इनके सिर्फ रचनाएं ही लिखेंगे। आलोचना ग्रंथ, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इतिहास के पन्नों पर, ये आता है पेपर में। विश्व को एशिया की देन, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मंदिर और भवन, कालिदास। ओके, फिर आगे देखिएगा, इतिहास ग्रंथ है इनके। इतिहास के पन्नों पर, खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन, पुरातत्व, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत, यात्रा वृतांत है इनके। सागर की लहरों पर, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कलकत्ता से पीकिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट। लाल चीन, ये भी इम्पॉर्टेंट। संस्मरण और रेखाचित्र, ठूठा आम, मैंने देखा, ठूठा आम जरूर याद रखना बच्चों। अंग्रेजी रचनाएं हैं इनकी, इंडिया इन कालिदास, बीमेन इन ऋग्वेद, एंशिएंट इंडिया। चलिए इसको छोड़ देंगे, इसे नहीं करेंगे। अजंता इनका निबंध है। फिर लिखेंगे साहित्य में स्थान। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी पुरातत्व और संस्कृत के महान विद्वान हैं। इतना लिख लेंगे।
उन्होंने अपने गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन को अपनी रचनाओं का मूर्त रूप प्रदान किया। फिर यहाँ से लिखेंगे पुरातत्वविद, भारतीय संस्कृति के अध्येता, रेखा चित्रकार, महान शैलीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर साहित्य में स्थान बनाया। ओके, ये बच्चों आपका रहा डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय। अगली वीडियो में हम इनके अजंता पाठ की व्याख्या लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।